नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रविकांत स्टेबलाइजर वर्कशॉप। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं 12 वोल्ट 40 एम्पियर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डेटा। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं 12 वोल्ट 40 एम्पियर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डेटा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह है 12 वोल्ट 40 एम्पियर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डेटा। तो इस ट्रांसफार्मर के लिए हम जो कोर यूज करेंगे वो करेंगे 6 नंबर। तो 6 नंबर की हमारी कोर है, 6 नंबर कोर। और जो इसका ट्रांसफार्मर का मोटाई होगा वो होगा 2 इंच। तो 2 इंच। तो ये 6 नंबर की जो कोर है हमारी, इसके जो बीच की पट्टी की जो चौड़ाई है ये वाली, ये बीच की पट्टी की जो ये चौड़ाई है ये है इसकी 1.5 इंच। 6 नंबर की कोर की 1.5 इंच होती है। और इसका जो हम मोटाई रख रहे हैं वो रख रहे हैं 2 इंच। तो 1.5 गुणे 2 इंच। तो टीपी भी निकालने के लिए यही तरीका है। सबसे पहले कोर एरिया निकालना होता है। तो 1.5 गुणे 2 करेंगे हम, तो ये हमारा कोर एरिया निकल के आ जाएगा। 1.5 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 3। तो ये 3 इंच जो निकला ये हमारा कोर एरिया है, कोर एरिया। अब इस कोर एरिया को हम क्या करेंगे कि हमारा फार्मूला है 7.5 का, 7.5। तो 7.5 में इस कोर एरिया से हम भाग दे देंगे। कोर एरिया है 3 इंच, तो 7.5 डिवाइडेड 3। तो 7.5 डिवाइडेड 3 इक्वल टू हो गया 2.5। तो हमारा जो टीपी भी निकल के आया वो निकल के आया 2.5। ये हुआ हमारा टीपीबी, यानी टर्न्स पर वोल्ट। तो दोस्तों, कोई भी ट्रांसफार्मर डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमें टीपीबी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इसकी 2.5 की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम कोई ट्रांसफार्मर डिजाइन कर पाएंगे। और डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमें कोर एरिया, कोर सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद इसकी मोटाई। तो सबसे पहले हम कोर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मोटाई सेलेक्ट करेंगे, तब जाके ये कोर एरिया निकलेगा। और कोर एरिया से हम 7.5 में भाग दे देंगे तो हमारा टीपी भी निकल जाएगा। तो अब हमारा टीपी भी मिल गया। तो सबसे पहले प्राइमरी में आते हैं। 220 वोल्ट के लिए हम 2.5 से गुणा करेंगे, 2.5 से गुणा करेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा 220 इंटू 2.5, ये हो जाएगा 550 टर्न। तो प्राइमरी में जो हमें टर्न देना है वो देना है 550 टर्न। तो ये टर्न है। और इसके बाद सेकेंडरी में हम आते हैं। तो सेकेंडरी में 0 है, 0 वोल्ट की लूप है और ये है 12 वोल्ट की। तो इसमें प्रॉपर 12 वोल्ट लेने के लिए हमें यहाँ कम से कम 14-15 वोल्ट रखना होगा। तो मान लीजिए हम 15 वोल्ट रख लेते हैं। तो हम 15 वोल्ट में गुणा करेंगे 2.5 के साथ। तो 15 वोल्ट इंटू 2.5 इक्वल टू हो जाएगा 37.5, यानी कि 38 टर्न हम इसको रख सकते हैं, 37 टर्न भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए हम 37 टर्न ले लिए। तो ये हो गया 37 टर्न सेकेंडरी में।
अब आती है बारी हमारी वायर गेज की, कि इसमें हम वायर गेज कौन सा यूज करेंगे। तो देखिए कोर साइज जो है हमारा वो है 6 नंबर की कोर है। बोबिन का साइज है 2 इंच लंबाई में, यानी कि मोटाई। वायर गेज प्राइमरी का जो होगा वो होगा हमारा 21 नंबर, और वायर गेज सेकेंडरी का जो होगा वो होगा हमारा 11 नंबर, और टीपी भी हमारा निकल के आ गया है ये 2.5, तो टीपी भी हमारा है 2.5। तो सेकेंडरी में जो हम वायर यूज करेंगे वो करेंगे 11 नंबर, और प्राइमरी में जो हम वायर यूज करेंगे वो करेंगे 21 नंबर। तो दोस्तों 12 वोल्ट 40 एम्पियर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का डेटा यही है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।